हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आ चुकी हूँ एक नई लेस्बियन स्टोरी लेके, और आज की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है डिम्पी। डिम्पी अभी 11th क्लास में पढ़ाई कर रही है और इसकी उम्र महज 17 साल है। डिम्पी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है और ये लोगों से बहुत अच्छे से बात करती है। जिससे भी बात करती है वो इंसान डिम्पी से इम्प्रेस हो जाता है। डिम्पी के परिवार में इसकी एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है और इसके मम्मी पापा है और बस ये 4 ही फैमिली है। डिम्पी अभी स्कूल में तो पढ़ाई कर रही है लेकिन अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, इस वजह से ये घर में ही रहती है। और जब से गर्मियों की छुट्टी शुरू हुई है तब से डिम्पी हमेशा फोन में ही घुसी रहती है। इसके घर वाले डिम्पी की इस हरकत से बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि डिम्पी अब तो ना पढ़ाई कर रही है और ना ही कुछ और काम करती है। बस हाथ में फोन लेके बेड पे लेटी रहती है और हमेशा इसका मुंह चलते रहता है, मतलब कुछ ना कुछ ये खाते रहती है। जब डिम्पी की दीदी को ये बात पता चला कि डिम्पी आजकल पढ़ाई नहीं कर रही है और ये जो छुट्टियां मिली है उसका दुरुपयोग कर रही है, तो इसकी दीदी से समझाती है कि फोन तो तू कभी भी चला लेगी, अभी तू कुछ कर ले। लेकिन ये अपनी दीदी को झूठ बोल देती है और कहती ठीक है दीदी मैं कुछ कर लूंगी, लेकिन ये कुछ नहीं करती है, ये बस फोन ही चलाती है। एक दिन की बात है जब डिम्पी अपने घर में बैठ के मोबाइल यूज कर रही थी तभी इसके घर में इसके क्लासमेट आते हैं और ये कहते हैं, इसके क्लासमेट कहते हैं कि हम आज से कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, क्या तू भी चलेगी? तो डिम्पी साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है नहीं, अभी मेरी उम्र कंप्यूटर सीखने की नहीं है, मैं 12th के बाद सीखूंगी। तो इसके दोस्त मतलब इसके क्लासमेट डिम्पी को बिना लिए ही चले जाते हैं। और जब डिम्पी की मम्मी को ये बात पता चलती है कि इसके जो दोस्त है वो कंप्यूटर सीख रहे हैं तो डिम्पी की मम्मी डिम्पी पे बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि तू एक तो कुछ कर नहीं रही, कम से कम कुछ सीख तो ले, क्यों अपनी छुट्टियां ऐसे बर्बाद कर रही है। डिम्पी इस बार अपनी मम्मी की बात नहीं टाल पाती है क्योंकि इसकी मम्मी बहुत गुस्से में थी। तो डिम्पी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो डिम्पी अपना बैग उठाती है और दुखी मन से अपने दोस्तों के पास चली जाती है और वो कहती है कि मैं भी आज से कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। डिम्पी की ये बात सुन के उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और फिर सभी क्लासेस के लिए चले जाते हैं। क्लास में जाने के बाद डिम्पी अपना नाम लिखवाती है और वो पहले ही फीस दे देती है। और जैसे ही डिम्पी क्लास के अंदर जाती है वो देखती है कि 2-3 टीचर हैं जो कि सभी बच्चों को संभाल रहे हैं। सभी टीचर बहुत यंग थे, सबकी एज 20 या 21 साल की लग रही थी। जब डिम्पी टीचर्स को देखती है तो डिम्पी को बहुत अच्छा लगता है और वो जितनी भी टीचर थी सभी मैडम थी। डिम्पी पहले तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी लेकिन टीचर्स को देख के बहुत खुश होती है। वो तुरंत जाके बैठ जाती है। उसके पास एक मैडम आती है और वो मैडम डिम्पी का नाम पूछती है तो डिम्पी अपना नाम बता देती है और फिर मैडम उसके करीब बैठ जाती है और बताती है कि क्या तुमने कभी पहले कंप्यूटर सीखा है? तो डिम्पी कहती है नहीं मैंने नहीं सीखा। तो मैडम उसे कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबका नाम बताती है और डिम्पी उनकी आवाज़ उसकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। डिम्पी का मन कर रहा था कि बस वो उसको सुनती जाए। मैडम सब कुछ बता रही थी और डिम्पी मैडम की बातों को सुनी जा रही थी। फिर डिम्पी कहती है मैम आपका नाम क्या है? तो वो मैम कहती है बेटा मेरा नाम है संध्या। तो डिम्पी कहती है आपका नाम बहुत अच्छा है। डिम्पी की ये बात सुन के संध्या मैम स्माइल करती है। सब कुछ बताने के बाद संध्या मैम थोड़ा उधर चली जाती है और डिम्पी बस मैडम को देखी जा रही थी क्योंकि संध्या मैम थी इतनी खूबसूरत। संध्या मैम को देखने के बाद पता नहीं डिम्पी को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो संध्या मैम को सालों से जानती हो। संध्या मैम को देख के वो बहुत अटैचमेंट फील कर रही थी और संध्या मैम को देखने के बाद तो डिम्पी पूरी खोई गई थी। वो भूल चुकी थी क्लास में और भी टीचर्स है और भी बच्चे, उसे तो बस संध्या मैम दिख रही थी और उसे आसपास का माहौल गुलाबी गुलाबी दिख रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद संध्या मैम फिर से डिम्पी के पास आके बैठ जाती है और फिर संध्या मैम कंप्यूटर की बेसिक चीजें बताने लगती है और डिम्पी फिर से संध्या मैम को बस देखी जा रही थी। मैम जो भी उसे सिखा रही थी उन सब चीजों पे उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। डिम्पी एक लेस्बियन है ये बात इसे बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ऐसा जैसा उसने संध्या को देख के फील किया ऐसा इसने कभी नहीं फील किया। डिम्पी की ज़िंदगी में बहुत लड़कियां आई, बहुत टीचर आई, लेकिन ऐसा फील उसने आज तक कभी नहीं किया। ये जो भी फील कर रही थी ये बहुत नया नया था। उसे पता नहीं जब भी संध्या मैम को देखती तो उसे पता नहीं क्या हो जाता था। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसे संध्या मैम क्यों अच्छी लग रही है। उसका मन बस संध्या मैम को सुनने का कर रहा था। वो बस संध्या मैम की बातें सुनी जा रही थी। संध्या मैम उसे कहती है कि अगले दिन तुम कंप्यूटर की बुक्स भी खरीद लेना और कल आओगी तो
बुक्स लेके आना। तो डिम्पी कहती है ओके मैम। तो फिर मैम कहती है चलो तुम्हारा हो गया टाइम, घर जाओ अपने। तो संध्या मैम की ये बात सुन के डिम्पी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका घर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। उसका मन कर रहा था कि बस वो संध्या मैम के पास बैठी रहे, लेकिन क्या करे, उसे घर जाना पड़ता है। वो घर जाती है और जिस दिन उसने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की थी उसी दिन वो कंप्यूटर के बुक्स भी खरीद लेती है, क्योंकि वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा करना चाहती थी और संध्या मैम की नज़रों में अच्छा बनना चाहती थी। मतलब कि वो संध्या मैम के फेवरेट स्टूडेंट बनना चाहती थी, क्योंकि संध्या मैम अब उसकी क्रश जो बन चुकी थी। घर पे डिम्पी ने जो भी आज क्लास में पढ़ाई की वो सभी चीज़ों को रिवाइज करती है, उसका रिवीजन करती है। और जब उसकी मम्मी देखती है तो उसकी मम्मी बहुत खुश होती है और वो कहती है वाह, क्लास ये जाना नहीं चाहती थी और क्लास से आई है तो पढ़ाई कर रही है, चलो कुछ तो फ़र्क पड़ा। अगले दिन क्लास जाने के लिए डिम्पी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो बहुत अच्छे से तैयार होती है, डेनिम जैकेट पहनती है और अच्छे महंगे परफ्यूम लगा लेती है, जिससे कि उससे उसके शरीर से अच्छी स्मेल आए। क्लास जाने के लिए डिम्पी तैयार हो जाती है। फिर वो अपने क्लासमेट्स को फ़ोन करती है तो उसके क्लासमेट कहते हैं कि हमने क्लास जाने की टाइमिंग चेंज कर ली, हम सुबह सुबह जाएंगे, हम शाम को नहीं जाएंगे। तो डिम्पी कहती है ठीक है यार, तुम लोग सुबह जाना, मैं शाम को जाऊँगी, मैं तो अभी जा रही हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं चल ठीक है, और डिम्पी अपना बैग उठाती है और क्लास के लिए चली जाती है। और शाम के 3-4 बज रहे थे जब वो क्लास जाती है। वो देखती है कि क्लास में एक भी बच्चा नहीं है, सिर्फ डिम्पी ही है। और ये देख के डिम्पी बहुत खुश होती है कि चलो संध्या मैम सिर्फ मेरे ही पास बैठी रहेगी, वो किसी और स्टूडेंट के पास नहीं जाएगी। क्लास में जाके बैठ जाती है डिम्पी। कुछ देर के बाद संध्या मैम आती है और संध्या मैम को देख के डिम्पी गुड इवनिंग करती है। तो संध्या मैम भी स्माइल करके गुड इवनिंग कहती है। और जब संध्या मैम डिम्पी के पास आके बैठती है तो डिम्पी अपना फ्रेगनेंस जो उसने लगा रखा था परफ्यूम, वो स्मेल करवाने की कोशिश करती है। संध्या मैम उसकी स्मेल ले लेती है, उसके बाद कहती है परफ्यूम तुमने कुछ ज़्यादा ही लगा दिया है। तो डिम्पी शर्माते हुए अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। और फिर संध्या मैम डिम्पी ने जो भी ड्रेस पहना था उसके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करती है। डिम्पी तो फूले नहीं समा रही थी, वो तो गार्डन गार्डन हो रही थी, मतलब कि उसका दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। वो यार क्या क्या बोली जा रही हो। जैसा कि मैंने बताया कि आज क्लास में ज़्यादा बच्चे क्या, एक भी बच्चे नहीं आए थे सिवाय डिम्पी के। और संध्या मैम का भी आज पढ़ाने का मन नहीं था। तो संध्या मैम कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी चलोगी क्या। डिम्पी तो मौका ही ढूंढ रही थी कि कब वो संध्या मैम के साथ टाइम स्पेंड करे, बाहर जाए। तो डिम्पी कहती हाँ मैम, क्यों नहीं, चलूँगी ना। तो संध्या मैम अपनी कार की चाबी उठाती है और डिम्पी भी उसकी कार में बैठ जाती है। उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं। मैम एक पार्क में जाती है। पार्क में जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं और संध्या मैम डिम्पी को आइसक्रीम खिलाती है और छोले कुलचे भी खिलाती है। और संध्या मैम के साथ टाइम स्पेंड करके डिम्पी बहुत खुश थी और उसे ऐसा लग रहा था कि संध्या मैम भी उसे पसंद करती है। और कुछ देर पार्क में बिताने के बाद संध्या मैम डिम्पी को उसके घर पे छोड़ देती है और वो कहती है थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए। और आज मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ाने का। तो डिम्पी कहती कोई बात नहीं मैम, भले ही आज हमने पढ़ाई नहीं की लेकिन आज हमने एक दूसरे के साथ घूमे फिरे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सच बताऊं मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो डिम्पी की ये बात सुन के संध्या मैम स्माइल करती है और वो अपने घर की तरफ चली जाती है। घर जाने के बाद डिम्पी सोचती है कि यार मैं तो संध्या मैम को प्यार करने लगी हूँ, लेकिन उन्हें कैसे बताऊँ, मुझे तो घबराहट भी हो रही है। अगर मैंने उन्हें साफ साफ जाके बोल दिया कि आई लव यू तो कहीं ये सुन के वो मुझे थप्पड़ ना मार दे, कहीं सबको बता ना दे। और अगर मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई तो मुझे पछतावा रहेगा। डिम्पी को बहुत अच्छे से पता था कि उसे संध्या मैम से प्यार हो गया। वो संध्या को बहुत जल्दी बताना चाहती थी, लेकिन वो डर भी रही थी कि वो कैसे बताए। और डिम्पी खुद से वादा करती है कि जैसे ही सही मौका आएगा, वो सही मौके की तलाश में थी और जैसे ही सही मौका आएगा वो संध्या मैम को बता देगी कि वो उनसे कितना प्यार करती है और वो जल्द से जल्द बताएगी और अपने दिल का बोझ हल्का करेगी। 2-4 दिन तो ऐसे ही डिम्पी क्लास जाती है, बस संध्या मैम को देखती है और सही मौके की तलाश में रहती है, लेकिन उसे सही मौका मिल ही नहीं रहा था। एक दिन डिम्पी क्लास के लिए लेट हो जाती है। वो घर पे कुछ काम कर रही थी इसलिए क्लास वो 5 बजे जाती है और 7 बजे तो क्लास बंद हो जाती है, इसीलिए 5 बजे शायद ही कोई बच्चा आता है। और जब डिम्पी क्लास में जाती है तो क्लास में कोई भी नहीं था। एक लड़की थी, वो भी बस जाने ही वाली थी। डिम्पी को ये मौका बहुत सही लगता और वो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब वो लड़की जाए। 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद वो लड़की चली जाती है और इस वक्त क्लास में बस संध्या मैम थी और डिम्पी।
पे संध्या मैम फ़ोन चला रही थी। डिम्पी अपने चेयर से उठती है और संध्या मैम के पास जाके खड़ी हो जाती है। डिम्पी को ऐसे सामने खड़ा देख संध्या मैम कहती क्या वो डिम्पी कुछ पूछना है तुम्हें? तो डिम्पी कहती है मैम मुझे नहीं पता ये कहना सही है नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो संध्या मैम कहती हाँ बोलो ना। तो डिम्पी डरते डरते अपना सर ऊपर करती है और मैडम की नज़रों में देख के कहती है कि मैम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया, आई लव यू सो मच। डिम्पी की ये बात सुन के संध्या कहती है कि क्या बोली जा रही हो तुम ठीक तो हो ना? और क्या क्या बोल रही हो तुम मेरे से प्यार करती हो? संध्या मैम की ये बात सुन के डिम्पी थोड़ा घबरा जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब संध्या मैम उसके घर वालों को सब कुछ बता देगी और डिम्पी को ये बात अच्छे से पता था कि अगर ये बात उसके घर वालों को पता चली तो उसके घर वाले इसे घर से निकाल देंगे। खैर डिम्पी अभी ज़्यादा नहीं सोचती, लेकिन उसने मैम को आई लव यू बोल के डिम्पी का जो दिल था वो बहुत हल्का हो जाता है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद संध्या मैम खड़ी होती है और एक हाथ वो डिम्पी के कंधे पे रखती है और दूसरा हाथ डिम्पी के गालों पे, और संध्या मैम डिम्पी की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि डिम्पी आई लव यू टू, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। संध्या मैम के मुंह से ये लफ्ज़ सुन के तो डिम्पी के कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि संध्या मैम भी उसे पसंद करती है, वो भी उसे प्यार करती है। डिम्पी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो संध्या मैम को गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद डिम्पी की आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो आओ देखती है ना ताओ वो सीधा संध्या मैम के होठों को किस कर लेती है, उसके होठों को चूम लेती है। तो संध्या मैम कहती है अरे क्या कर रही हो? तो डिम्पी कहती है अरे जिससे प्यार करती हूँ उसको किस कर रही हूँ। तो उसकी ये बात सुन के संध्या मैम स्माइल करती है और उसे गले लगा लेती है। सो गाइस ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या डिम्पी और संध्या जो इनकी लव स्टोरी है वो लव स्टोरी कहाँ तक चलेगी, और अगर इनकी लव स्टोरी चली भी तो क्या ये अपने घर वालों को बता पाएंगे, और अगर इन दोनों ने हिम्मत करके घर वालों को बता भी दिया अपनी लव स्टोरी के बारे में तो क्या इसके घर वाले इन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये तो हम पार्ट 2 में ही देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी, हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।